Hey everyone, good afternoon. And I'm Sumit Kumar Jha, your student economics faculty at FS. And in this session, we will going to discuss about the simplex method. और अगर उससे पहले बात करें तो आपके लिए चाहे वो पेपर 1 की बैच हो जाए या फिर पेपर 2 की बैच हो जाए, पेपर 2 में अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करो तो ये 1 जून से जो है ये न्यू बैच जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। बाकी रिस्पेक्टिव दूसरे सब्जेक्ट के जो है डेट ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स जो किसी दूसरे सब्जेक्ट से यूजीसी पिट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप पेपर 1 की बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये 5 जून से आज ही से जो है ये न्यू बैच जो है ये स्टार्ट हुई है। तो चलिए फिर हम बिना टाइम गवाए हुए अपने सेशंस की तरफ बढ़ते हैं। आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड जो है इसका यूज कैसे होता है और अपने प्रॉब्लम्स को जो है हम लोग कैसे आउटपुट हो जाए या फिर आप प्रॉफिट की बात करते हो, राइट, या फिर आप जस्ट वेट, चाहे वो आपका प्रॉफिट हो जाए या फिर आप कॉस्ट की बात करते हो। ठीक है, प्रॉफिट आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो और कॉस्ट को क्या करना चाहते हो, मिनिमाइज। ओके, तो ये मैक्सिमाइजेशंस और मिनिमाइजेशंस का प्रॉब्लम जो है ये आप सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हो। और इसका एक और मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, जहाँ पे आप क्या करते हो, आपके पास 2 डिसीजन वेरिएबल होते हैं और उसी डिसीजन वेरिएबल को आप क्या करते हो, ग्राफिकली प्लॉट करते हो और वहां पे देखते हो कि कॉमन रीजन क्या आता है, फिर उसके बाद फिजिबल सॉल्यूशंस आप ढूंढते हो, राइट। तो वो अगर आपको ग्राफिकल मेथड्स के बारे में देखना हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, वहां पे आपको ग्राफिकल मेथड्स का जो है ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब देखिए कि अगर आप सिंप्लेक्स मेथड में बात करो तो सबसे पहले आपको जो जनरल फॉर्म है इसको आपको जो लीनियर प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड फॉर्म है वहां पे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस कन्वर्जन में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर आपको मिनिमाइजेशंस का प्रॉब्लम दिया होगा, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना होगा, मैक्सिमाइजेशंस में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आप क्या करते हो, जैसे अगर आपकी कोई जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस दी हुई है उसमें ग्रेटर देन साइन दिया हुआ है, लेस देन साइन दिया होगा, तो उस केस में आप क्या करते हो, ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान देना है। अब जैसे देखिए कि अब जब हम कन्वर्ट करते हैं हमारा जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप सबसे पहले आपको क्या चेक करना रहता है कि वेदर योर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस इज मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग। ठीक है, तो अगर योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज your objective function is to be minimized. Okay, तो इस केस में आपको क्या करना है, then we need to convert it into the problem of मैक्सिमाइजेशन। ओके, आपको कहाँ कन्वर्ट करना होगा, मैक्सिमाइजेशंस पे। और ये आप कैसे करते हो, इसके लिए जो आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपको क्या दिया हुआ हो, मिनिमाइज और योर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, here we are representing our objective functions with a z variable as 4x1 plus 5x2 minus of 3x3. Okay, we need to minimize our objective functions which is given here. Okay, for this we have to convert it into the maximizing functions. We need to maximize our objective functions, and for this we have to multiply our minimizing
objective functions with -1. Okay, then it will be converted into the maximization problem. Then if we multiply these equations with -1, then it will convert to minus of 4x1 plus minus minus of 5x2 minus minus प्लस ऑफ 3x3। ये आपका मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्ट -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, पहली चीज है आपको ये ध्यान रखनी है। और अगर आप ये यहाँ कन्वर्ट नहीं करते हो तो फिर आपको जो है जहाँ पे आप सॉल्यूशन निकालोगे सिंपलेक्स मेथड पे, वहां पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जेड माइनस सीजे करते हैं हम लोग, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन, तो वहां पे आपको सीजे माइनस जेड करना होगा। तो ये कन्वर्जन वहां पे ना हो, इसलिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में यहीं पे क्या करते हो, उसको कन्वर्ट कर लेते हो, राइट। दूसरी चीजें क्या है कि वी नीड टू चेक दैट ऑल डिसीजन वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन 0। तो अब आपका जो है डिसीजन वेरिएबल होता क्या है इसमें, डिसीजन वेरिएबल वो वेरिएबल है जो आपके कहां है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है। ओके, जिस वेरिएबल को आप क्या करना चाह रहे हो, आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि आपके सॉल्यूशन में आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है उसको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करने के लिए आपके जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होंगी, वो है आपके डिसीजन वेरिएबल्स। जैसे कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस में देखें, हम लोगों ने मैक्सिमाइजेशन देखा था जेड का, ये क्या था, माइनस ऑफ 4x1 माइनस ऑफ 3x2 2x2 और प्लस ऑफ 3x3। तो यहाँ पे आपका जो x1 x2 एंड x3 है ये क्या है, ये है आपके डिसीजन वेरिएबल। ओके, तो इस केस में आपको देखना होगा कि आपके हर एक डिसीजन वेरिएबल, चाहे वो x1 हो जाए, x2 हो जाए एंड x3 हो जाए, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये नहीं है, मतलब ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, आप सपोज करो कि ये जो गिवन फंक्शंस है आपके, इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका जो वेरिएबल है यहाँ पे आपका ये गिवन है कि x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन 0 बट आवर वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करते हो, इस केस में आपके जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस यहाँ पे आप थोड़ी चेंजिंग करते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ओके, यहाँ पे आप क्या करते हो, कुछ चेंजिंग करते हो। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, जैसे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को जो मैक्सिमाइज करना है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या क्या करना है, आपको अपनी आउटपुट इंक्रीज करनी है। ठीक है, लेकिन आउटपुट इंक्रीज तो करनी है, ये आपके ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपके कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे क्या होंगे, आपके जो रिसोर्सेस हैं ये क्या होगा, लिमिटेड है। ठीक है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, इसके अंदर में आपको क्या करना होगा, आपके आउटपुट को इंक्रीज करना होगा, राइट। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो जब आपकी वेरिएबल क्या हो जाए, अनरेस्ट्रिक्टेड हो जाए, तो इस केस में आप क्या करते हो, आप x3 प्राइम माइनस x3 डबल डैश करते हो और इससे उस वेरिएबल को क्या कर रहे हो, चेंज कर दे रहे हो। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्टिव फंक्शंस होगा, जहां पे ये चीजें तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं, अगर आपका सब्जेक्टिव फंक्शंस दिया हुआ है कि 4x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है 3x1 प्लस 4x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे आपका x3 क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशंस है आपके सब्जेक्टिव फंक्शंस, सब्जेक्टिव फंक्शंस, ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, 3x1 प्लस 4 इंटू x3 प्राइम माइनस x3 डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा आपका रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे खत्म, ये हो जाएगा आपका अनरिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, और इसका वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा आपका। ओके, जस्ट लेट मी हाइड फर्स्ट, अब क्लियर होगा शायद। तो यहाँ पे ये आपका हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका,
इस केस में आपका x1, x2 एंड x3 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ। अब एक चीजें और होती हैं आपकी कि यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं आपको क्या, स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल। अब देखिए स्लैक वेरिएबल क्या होता है और आपका सरप्लस वेरिएबल क्या होता है। जब आप बात करते हो स्लैक वेरिएबल की, तो स्लैक वेरिएबल जब कोई भी वैल्यू, जब आपका आरएचएस क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, जब आपका एलएचएस छोटा होता है, राइट, तो उसमें आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा ऐड करते हो, ठीक है, तब जाकर के वो क्या होता है, आपका स्लैक वेरिएबल बनता है, राइट। ओके, जब आपका क्या हो जाए, एलएचएस छोटा होता है, जो आपका सब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा वो अगर एलएचएस छोटा होगा आरएचएस से, तो उस केस में आप क्या करोगे, स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे, या फिर जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्लैक वेरिएबल। और सरप्लस वेरिएबल की जब आप बात होती है, तो जब आपका एलएचएस ग्रेटर हो जाए आरएचएस से, यहाँ पे इक्वालिटी साइन को आप हटा दो, तो ये क्या होगा आपका सरप्लस वेरिएबल। अब देखिए कि जैसे कि आपका सब्जेक्टिव फंक्शंस दिया हुआ है, ठीक है, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ पे दिया हुआ है x3 प्लस x5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ओके, अगर आप देखोगे इसका मतलब क्या है, ये है आपका LHS और ये है आपका RHS, राइट। तो LHS जो है ये क्या है, 4 से छोटा है। तो हम जो स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिंपली आपके इक्वेशंस को इनइक्वालिटी हटा के वहां पे आप क्या करते हो, इक्वालिटी प्रोवाइड करते हो, कहां, LHS और RHS में, इक्वालिटी बिटवीन LHS एंड RHS। ओके, सॉरी। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, और वो क्या है आपका x4 है यहाँ पे, क्योंकि इस दोनों सब्जेक्टिव फंक्शंस में आपका x3 नहीं है, तो हम x4 को इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या होता है, ये उसकी x4 की वैल्यू उतनी ही होगी जितना डिफरेंस LHS और RHS में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x4 को इंट्रोड्यूस किया, और ये x4 हमारा क्या होगा, स्लैक वेरिएबल। ओके, जब आप बात करते हो सरप्लस वेरिएबल, तो ये आपका क्या है, बड़ा है, LHS RHS छोटा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक तीसरा वेरिएबल, ठीक है, एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप क्या कहोगे, सरप्लस वेरिएबल। और यहाँ पे आप कितना ऐड करोगे, यहाँ पे हम लोगों ने x6 को ऐड किया, और ये क्या हो गई, कन्वर्ट 4 पे, और ये हो गई आपकी सरप्लस वेरिएबल। ओके, अगर आप यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देखोगे, तो स्लैक वेरिएबल किसको कहते हैं, साथ ही साथ आपका सरप्लस वेरिएबल जो है ये क्या होता है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो आपका क्या दिया हुआ यहाँ पे, हाँ, तो स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल की डेफिनेशंस क्या होते हैं, स्लैक वेरिएबल हम कब इंट्रोड्यूस करते हैं, सरप्लस वेरिएबल हम कब इंट्रोड्यूस करते हैं, ये चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। और साथ ही साथ आप देखिए कि अब हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स थे, वो वेरिएबल्स को देख लिए कि वो वेरिएबल्स क्या है, कब हम किस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। आपका जो जनरल फॉर्म है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपका मिनिमाइजेशंस का प्रॉब्लम होगा तो स्टार्टिंग में ही आप कैसे उसको मैक्सिमाइजेशंस में कन्वर्ट करोगे, और अगर आपका डिसीजन वेरिएबल आपका जो है अनरिस्ट्रिक्टेड हो, तो उस केस में आप क्या करोगे। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम लेते हैं सिंपलेक्स मेथड में, और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि वहां पे आपको सॉल्यूशन जो है ये कैसे आते हैं, राइट। देखिए, एक प्रॉब्लम है आपका मैक्सिमाइजेशंस का, वी नीड टू मैक्सिमाइज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस व्हिच इज रिटन एज 5x1 + 3x और 2।
ओके। और आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है? सब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है आपका 3x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल टू 15 और 5x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 10 और यहाँ पे x1 एंड x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपको जो अनरेस्ट्रिक्टेड वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, राइट। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम मैक्सिमाइज करना है, राइट। और अगर आप देखोगे ये सब्जेक्टिव फंक्शंस को, तो सब्जेक्टिव फंक्शंस में आप देखो कि 3x1 प्लस 5x2 और ये लेस देन इक्वल टू है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ स्लैक वेरिएबल, ठीक है। और ये क्या होगा आपका x3, तब जाकर के ये कितना हो गया 15। ओके, यहाँ पे x3 क्या है, x3 इज स्लैक वेरिएबल। ओके, दूसरा सब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है, 5x1 प्लस 2x2 और यहाँ पे x3 इसी में इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, यहाँ पे हो जाएगा आपका x4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0x3 और यहाँ पे आप इसको कर दो 0x4 ताकि ये सिमेट्रिकल दिखे। ओके, आपको इक्वेशंस फॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे 0x4 इज इक्वल टू 15, ये हो गया आपका 10, यहाँ पे आपका x4 क्या होगा, स्लैक वेरिएबल। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको आप कैसे लिखोगे, इसमें आपको स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा 3x2, लेकिन यहाँ पे आपकी x3 है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि आप कॉस्ट इंट्रोड्यूस अपने मॉडल में नहीं कर रहे हो x3। साथ ही साथ आपका x4 भी यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इसको जो है प्रॉब्लम को टेबल बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इनिशियल टेबल बनाना पड़ेगा, फिर उसमें आप एंटरिंग वेरिएबल ढूंढोगे, एक्स्ट्रा आउटगोइंग वेरिएबल ढूंढोगे और फिर आपका की एलिमेंट ढूंढोगे। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं जस्ट ओके, यहाँ पे हम लोग इनिशियल टेबल बनाते हैं, वेट। cost of basic variable b, ये क्या हो गया आपका डिसीजन वेरिएबल x1 x2 x3 एंड x4। ओके, कॉस्ट ऑफ j, ये हो गए आपके। और यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे मिनिमम रेशियो। ओके, अब देखिए कि आपका जो बेसिक वेरिएबल है, ये कौन कौन बेसिक वेरिएबल है जो आप स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, ये है आपके बेसिक वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपका क्या है, x3 और x4। x3 का अब ये क्या है, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल। कॉस्ट आप कहाँ चेक कर रहे हो, आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में इस बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है। x3 का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी x4 का भी 0 है, राइट। अगर आप बात कर रहे हो कॉस्ट ऑफ jth टर्म, तो मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में आप x1 x2 x3 x4 का क्या करोगे, कोफिशिएंट चेक करोगे। x1 का कोफिशिएंट 5 3 0 एंड 0। ओके, ये हो गया आपका। अब देखिए जो b है, b क्या है, ये इक्वालिटी साइन की इस साइड जो वेरिएबल आपको दिख रहा है वो दिखाता है। x3 कहाँ पे, किस इक्वेशंस में आपने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया x3, इसकी इक्वालिटी क्या है 15 और x4 की इक्वालिटी क्या है 10। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन में जो आपका x1 x2 x3 की क्या है कोफिशिएंट्स है, इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे। ये क्या हो जाएगा आपका 3, x2 का कोफिशिएंट 5 1 एंड 0। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका 5 2 0 एंड 1। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है, राइट।
इस साइड आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल है, यहाँ से आपको बेसिक वेरिएबल को हटा के यहाँ पे आपको डिसीजन वेरिएबल को लेके आना है, और यहाँ पे माइनर ट्रांसफॉर्मेशंस, मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस आप कैसे करते हैं वो आपको देखना होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग देखेंगे आउटगोइंग वेरिएबल आपका क्या है, तो हम लोग जेड जे चेक करेंगे, ठीक है। जेड जे चेक करेंगे तो आपका जेड जे क्या है, जेड जे है आपका, इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, और दोनों को क्या करोगे आप ऐड करोगे, तो ये हो गया आपका जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ओके, क्योंकि यहाँ दोनों टर्म क्या है, जीरो है। अब देखिए, अब आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ ये निकाल लिखोगे यहाँ, सीजे, सीजे क्या है आपका 5300। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको चेक करना है जेड जे माइनस सीजे, ओके। जब आप जेड जे माइनस सीजे चेक करोगे तो आपका जो x1 के सामने क्या आएगा, x1 के सामने आएगा आपका माइनस ऑफ 5, x2 के सामने माइनस ऑफ 3, और x3 के सामने 0, x4 के सामने 0। अब आपको क्या चेक करना है, आपके जो जेड जे माइनस सीजे आए, यहाँ पे आप देखोगे कि मोस्ट निगेटिव क्या है, क्या चेक करोगे, मोस्ट निगेटिव क्या है। और जब अगर आपके पास मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो, आपने वहां पे कन्वर्ट नहीं किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब आप क्या चेक करोगे, यहाँ पे आप चेक करोगे सीजे माइनस जेड जे, ओके। और यहाँ पे आप मोस्ट पॉजिटिव टर्म्स ढूंढोगे, राइट। इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप मोस्ट पॉजिटिव टर्म्स ढूंढोगे, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या किया, फाइंड आउट किया, और सबसे मोस्ट नेगेटिव टर्म्स क्या है, -5, मतलब आपका x1 क्या बनेगा, x1 बनेगा आपका आउटगोइंग वेरिएबल, इंटरिंग वेरिएबल, राइट। एंटरिंग वेरिएबल बन गया आपका x1, और साथ ही साथ आप क्या करोगे, आउटगोइंग वेरिएबल भी चेक करोगे। तो आउटगोइंग वेरिएबल के लिए आपको क्या करना होगा, मिनिमम रेशियो चेक करना होगा, राइट। मिनिमम रेशियो कैसे चेक करते हैं, तो जो आपका आउट एंटरिंग वेरिएबल है उसका और b की जो वैल्यू है, इसको आपको क्या करना होगा, रेशियो चेक करना होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका 15/3, यहाँ पे हो गया आपका 10/3, 10/5, यस। तो ये हो गया आपका 2, और ये क्या हो गया आपका 5। तो आपका मिनिमम रेशियो क्या है, ये है आपका x4 का। तो आउटगोइंग वेरिएबल क्या होगा आपका, आउटगोइंग वेरिएबल जो होगा ये बन जाएगा आपका x4। तो x4 जाएगा और x1 इसके जगह पे क्या होगा, इंटर करेगा, ओके। अब देखिए कि आपके पास जो है न्यू टेबल क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपने कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल, फिर आप b, x1, x2, x3, x4, राइट। और इधर आप मिनिमम रेशियो चेक करोगे, राइट। यहाँ पे आपका जो सीजे है, कॉस्ट क्या है, अभी भी 5 है, और ये 3 है, 0 है और 0 है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये जो टर्म है इसको आपको 1 बनाना है, राइट। तो इसको आप 1 कैसे बना सकते हो, आप इस पूरे लाइन को क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 5 से डिवाइड करोगे, और वैसे भी अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आपका x1 यहाँ आ गया, तो x1 के रिस्पेक्टिव कॉस्ट क्या है आपका, आप ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में क्या चेक करोगे, उसका कोफिशिएंट 5 है, राइट। तो यहाँ पे आपका आ गया 5, यहाँ पे आप क्या करोगे, पूरे इक्वेशंस को इसके बाद आप 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा कन्वर्ट आपका 2, और ये था आपका क्या, 5/5 1, और 2 था ये 2/5 0, और 1/5, राइट। ये हो गया आपका, और ये x3 तो यहाँ पे है ही, तो इसका क्या था आपका 9 0, इसको आपने 1 बना दिया, राइट। और इसको भी क्या करना है, 0 बनाना है, ताकि आप यहाँ जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा था इसको आप कन्वर्ट कर दो यहाँ, और ये टर्म जो है ये आ जाए कोई दूसरा टर्म। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको 0 बनाने के लिए आप यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, इसको 0 बनाने के लिए
इसको जो है आप इस लाइन को, जो आपका न्यू लाइन होगा यहाँ पे, इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका ये 15 माइनस जस्ट वेट, यहाँ पे जो ओल्ड इक्वेशन है आपका, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 15 माइनस 3 इंटू 2, फिर उसके बाद यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स थे, ये कितना आ गया आपका 9। तो आपको इस लाइन में जो इनिशियल लाइन था प्रीवियस टेबल में, उसके इस लाइन से आपको इस लाइन के प्रोडक्ट को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके आपको माइनस कर देना है। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे पहले 3 था, 3 इंटू 1, ये क्या हो गया आपका 0। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, 19/5, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 3/5। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे चेक, सीजे और जेड और आई सीजे, आपका जो यहाँ जेड होगा ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जेड क्या हो जाएगा आपका, आप जेड चेक करोगे राइट, तो जेड होगा आपका इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट का सम, तो ये हो गया आपका 5, यहाँ पे ये सारे टर्म तो 0 ही हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2 राइट, और ये क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 1/5 राइट, 1/5 इंटू 5, ये हो गया आपका 1। तो जेड आ गया आपका। अब क्या करोगे आप, जेड माइनस सीजे करोगे, तो सीजे क्या है 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 2, जेड माइनस सीजे 2 माइनस 3, माइनस ऑफ 1 0 एंड 1। ओके, तो अगर आप यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव टर्म ढूंढोगे तो ये है आपका, तो x2 आपका क्या बनेगा, एंटरिंग वेरिएबल। ओके, आपका फिर से एंटरिंग वेरिएबल आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, आउटगोइंग वेरिएबल ढूंढना है। तो आउटगोइंग वेरिएबल के लिए आप क्या करोगे, इसका और इसका रेशियो चेक करोगे राइट। तो यहाँ पे आपने मिनिमम रेशियो चेक किया, मिनिमम रेशियो क्या होगा यहाँ पे 9 बाई माइनस ऑफ 3 और इंटू 5, 45/3 राइट। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 45/19 और ये हो जाएगा आपका 10/2। ओके, तो आपका मिनिमम रेशियो क्या होगा, मिनिमम रेशियो हो जाएगा ये। तो आपका आउटगोइंग वेरिएबल क्या बनेगा, x3। और जिस एलिमेंट पे आपका आउटगोइंग वेरिएबल या फिर एंटरिंग वेरिएबल क्या होता है, मैच करता है, वो क्या कहलाता है आपका की एलिमेंट। तो आपका जो न्यू टेबल बनेगा ये क्या बनेगा, यहाँ पे फिर से आपको सेम टाइप का टेबल बनाना होगा और उस पे तो नेक्स्ट टेबल जो है ये कैसा बनेगा आपके सामने। फिर यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल लिखेंगे, आपका बेसिक वेरिएबल आएगा, फिर आप बी टर्म लिखोगे x1 x2 x3 एंड x4। ओके, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ये लिखोगे, ये क्या आपका 5 है, 3 है, 0 है, 0 है। आपका यहाँ पे कौन सा बेसिक वेरिएबल आएगा, अब जो है x2 आ गया, एंटर कर गया यहाँ पे क्या है x1 है, x1 की कॉस्ट जो है रिस्पेक्टिव कॉस्ट 5 है और x2 की रिस्पेक्टिव कॉस्ट क्या है 3 है राइट। b यहाँ पे क्या है, b आपको कैलकुलेट करना है राइट। और आपका जो ये लाइन था आपका, ये है 1 और यहाँ पे क्या था आपका 0 राइट। तो आपको क्या करना है, इस टर्म को 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो इस टर्म को 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, जो 19/5 है, 19/5 से आप पूरे एलिमेंट को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, या फिर 5/19 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 5/19 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या है टर्म 9 है, 9 इंटू 5/19
19, ये कितना हो गया 45/19, राइट। तो ये हो गया आपका 45/19। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये 0 हो गया, ये हो गया 1। अगर आप इसको 45/19 से मल्टीप्लाई करोगे, 5/19 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 था, ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा 5/19, और ये हो जाएगा आपका -3/19। ओके, ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ये अगर आप यहाँ पे 0 करोगे तो ये 0 कैसे होगा आपको, ये देखिए 2/5। यहाँ पे अगर आप इसको क्या करना है आपको, इस टर्म से अगर आप 2/5 को क्या करो माइनस कर दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपको, राइट। तो अगर आप इसको 2/5 से माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 19, 1 0 माइनस ऑफ 2/19, और ये क्या हो जाएगा आपका 5/19। ओके, तो आप क्या करोगे, जेड चेक करो, ठीक है। जेड अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो ये 0 5 3, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 15/19, और माइनस ऑफ 10/19, ये कितना हो गया आपका 5/19, और यहाँ पे 3 3 9 माइनस ऑफ 9/19 प्लस 5 6 25/19। ओके, तो ये जेड क्या होगा, यहाँ पे आप लोग सही से लिख लेते हैं इसको, ये हो गया आपका 5 3 5/19 माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा 9 × 15 16/19। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे के सारे वेरिएबल्स जो है ये क्या आ रहा है, यहाँ पे जेड है ये। आप इसके बाद क्या करोगे, जेड माइनस सी जे चेक करोगे तो जेड माइनस सी जे 5 5 0 3 3 0 5/19 -0 5/19 और 16/19। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे के सारे वेरिएबल्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव, राइट। तो जब आपका जेड माइनस सी जे क्या हो जाए, पूरा पॉजिटिव हो जाए, तो इस केस में आपके जो है फिजिबल सॉल्यूशंस, फिजिबल रीजन और आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है ये मिल चुका है, राइट। और ये क्या है, ये आपका रिस्पेक्टिव बी जो है ये है। मतलब आपको x1 की ऑप्टिमल वैल्यू जो है ये क्या आई 20/19, और x2 की ऑप्टिमल वैल्यू क्या आई 45/19। और आपको इस इक्वेशन का क्या करना है, जो आपका x1 कितना आया है 20/19, राइट, और x2 कितना है, x2 है आपका 45/19। तो इस केस में आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जिसको आपको मैक्सिमाइज करना था, ये क्या था 5x1 + 3x2, 5x1 + 3x2, 5x1 + 3x2। तो आपको इसको मैक्सिमाइज करना था, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x1 और x2 को क्या करो पुट कर दो। यहाँ पे आपने 5 × 20/19 प्लस 3 × 45/19, 20 पंचे 100 प्लस 45 4 12 120 5 15 135/19, ये हो गया आपका 19, ये कितना हो जाएगा 235/19। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज हो गया कितना आएगा 235/19, और ये आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो होगा इस इक्वेशंस का ये क्या हो जाएगा 20/19 और 45/19। ओके, तो ये था आपका सिंपलेक्स मेथड, आप कैसे इसको सॉल्व करते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके जो प्रायर सिलेक्ट वेरिएबल क्या होते हैं, एंटरिंग वेरिएबल क्या है, आउटगोइंग वेरिएबल क्या है, सरप्लस वेरिएबल क्या है, और साथ ही साथ आप कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या करते हो, नॉर्मल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, ये सारी चीजें हैं। आपको अगर जो प्रोसेस है ये कैसे हमने ऑप्टिमम सॉल्यूशंस को जो है ये अचीव किया, ये आपके मास्टर्स को लेके इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो इसके जो वेरिएबल्स हम लोगों ने बात किया, डिसीजन वेरिएबल क्या है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है, सब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा सॉल्यूशंस याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर आप बात कर लो, चाहे गेट की बात कर लो या फिर आप नेट की बात कर लो, तो इस दोनों में अगर ये प्रॉब्लम आता है तो इसको आप ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशंस क्या है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो वो आप आसानी से वहां पे आप सॉल्व कर सकते हो। आपको उसके प्रोसेस से जो है ये कोई मतलब नहीं होता। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशंस में। और अगर आपको
अगर आपको इस लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है इस लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। और thank you so much for attending this sessions. If you like the content, do hit the like button and share with your friends. Okay, thank you so much.